प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों को अब पीपीपी मॉडल पर तैयार किया जाएगा और उनको मेडिकल कॉलेज में तब्दील किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना सीट से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोमवार को कहा कि एक बार फिर से केपी यादव जैसे योद्धा आएंगे और सिंधिया को लोकसभा चुनाव में हराएंगे। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में केपी यादव ने 1.21 लाख के अधिक अंतर से सिंधिया को चुनावी मैदान में हराया था। केपी यादव ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। गुना दशकों से सिंधिया परिवार का गढ़ रहा है और वे खुद 2002 से इसी सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन 2019 में उनसे यह सीट छिन गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायक मार्च 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए और जिस वजह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। वहीं गुना लोकसभा सीट से सिंधिया को टिकट दिए जाने को लेकर जब जीतू पटवारी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने पत्रकारोरों से कहा कि इस बार भी कोई केपी यादव जैसा योद्धा आएगा और उन्हें मात देगा, बाकी आप खुद समझ सकते हैं। तो ये बयानबाजी का दौर मध्य प्रदेश की सियासत में फिलहाल देखने को मिला है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव सर जुड़े हुए हैं। सर, जिस प्रकार से जीतू पटवारी ने कहा कि गुना में फिर केपी जैसे कोई योद्धा आएंगे और उन्हें मात देंगे, यानी उनका सीधा निशाना ज्योतिरादित्य सिंधिया पर था, लेकिन वो योद्धा कौन होगा और कब उस योद्धा को कांग्रेस लॉन्च करेगी, सवाल ये है सर। देखिए, कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर केपी यादव चुनाव लड़े थे और कांग्रेस के उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया हारे थे जी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं बनने वाले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बन चुके हैं जी। ऐसे में यदि केपी यादव को बीजेपी से लेके कांग्रेस वहां पर उम्मीदवार बनाती है जी। तो जीत हासिल हो पाए या नहीं हो पाए, कारण क्या उस समय मतदाता ने भारतीय जनता पार्टी को देख के वोट दिया था जी। मोदी के चेहरे पे वोट दिया था जी। अब वो चेहरा तो केपी यादव ला नहीं पाएंगे। बिल्कुल सर। लेकिन एक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा जी बिल्कुल। कि कांग्रेस इस बात से क्यों बचती है कि वो जिला दिग्विजय सिंह का जिला है बिल्कुल। और सभी सशक्त उम्मीदवारों को कांग्रेस उतार रहे हैं मैदान में, बिल्कुल। जैसे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से उतार रहे हैं जी। जीतू पटवारी को खुद को इंदौर से उतारने के लिए जो है लिस्ट में नाम है। जी बिल्कुल। पूर्व अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया वो झाबुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। ऐसे में क्यों ना वहां पर दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जो जयवर्धन है जी। वो कैबिनेट मंत्री रहे। जी बिल्कुल। उनको उनका गृह जिला है वो, बिल्कुल। उनको क्यों नहीं उतारने की बात जीतू पटवारी करते हैं? बिल्कुल, ये भी सही है सर। क्यों 10 साल तक कैबिनेट मंत्री जिसके कारण से पूरा मध्य प्रदेश में राज्य मंत्री का पूरा सिस्टम ही समाप्त कर दिया गया था। जी। पुत्र को कैबिनेट मंत्री में लेने के लिए राज्य मंत्रियों का जो नियम है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। कोई नहीं बनेगा राज्य मंत्री, सब कैबिनेट मंत्री बना दिए गए थे। जी। क्या उस व्यक्ति को यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने उतारने की कोई हिम्मत करेगा? बिल्कुल सर। और अगर पार्टी चाह ले, क्या दिग्विजय सिंह चाहेंगे कि सुपुत्र को वहां से लड़ाया जाए? जी बिल्कुल। अगर उनको लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कमजोर उम्मीदवार है जी और उनको हराया जाना चाहिए, तो वहां से सबसे सशक्त और बड़े उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन है। जी बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि दिग्विजय सिंह के चेहरे को जिस प्रकार से बीजेपी ने यहाँ पर पेश किया है और उनके चेहरे को एक खास उसमें डेवलप्ड किया है, उनको यहाँ मिस्टर बंटाधार भी कहा जाता है, तो बीजेपी को इससे सीधा फायदा हो जाएगा? नहीं, कहीं ना कहीं तो बाहर निकलना पड़ेगा ना। आप देखिए ना, कमलनाथ को भी करप्शन नथ को नाम दिया गया था। बिल्कुल। वो भी अपने पुत्र के सामने लाए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कमलनाथ जी में दम था, उनकी सोच में थी कि मैं मेरे बेटे को लाऊंगा, उम्मीदवार बनाऊंगा और उनको जिताऊंगा भी। जी बिल्कुल। क्या ये हिम्मत दिग्विजय सिंह कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब पार्टी को दिग्विजय सिंह के जो है यहाँ पर आके अभिमत का ध्यान ना रखते हुए, जी बिल्कुल, उनके जो पुत्र मोह है उसका ध्यान ना रखते हुए, जी बिल्कुल, पार्टी को जयवर्धन को ही उम्मीदवार बनाना चाहिए। जी बिल्कुल।
तभी जाके ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई फाइट दे पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वो उनका राजघराना ग्वालियर है। बिल्कुल ये स्टेट के वो हो सकते हैं महाराज है, लेकिन क्या है, दिग्विजय सिंह का वो गृह जिला है जहां से अभी हाल ही में जयवर्धन ने जीता है वहां से। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यदि उम्मीदवार बनाया जाना है और कांग्रेस को सशक्त उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया का खिलाफ देना है, तो जयवर्धन के अलावा कोई इतना पावरफुल लीडर नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन क्या जयवर्धन जरूरत है केपी यादव को जो है भारतीय जनता पार्टी से लाके उम्मीदवार बनाने के बजाय, आपके पास ऑलरेडी वहां पर मजबूत उम्मीदवार है। बिल्कुल सर। और अगर ऐसा कांग्रेस करती भी है, मान लिया जाए कि अगर वहां से जयवर्धन को उतार भी दिया जाए, तो जयवर्धन के सामने दोहरी चुनौती होगी। पहला तो यह है कि एक ऐसे लीडर को हराना जो फिलहाल केंद्रीय मंत्री है और बीजेपी के बड़े लीडर के तौर पर उनको पेश किया है, और दूसरा यह है कि जो उनके पिताजी की जो छवि बनी हुई है दिग्विजय सिंह की, उस छवि से बढ़कर की एक कदम आगे आना, तो ये दोहरी चुनौती जयवर्धन के सामने होगी फिलहाल सर। देखिए मनीष जी, उसी क्षेत्र से और भी दिग्विजय सिंह के परिवार के जो सदस्य है वो भी चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार भले ही उस सीट से नहीं है जी, लेकिन चाचौड़ा से उनके भाई लक्ष्मण सिंह जी, और खिलचीपुर के से भांजा प्रियव्रत भी इस बार चुनाव हार चुके हैं। जी बिल्कुल। और जयवर्धन ने केवल 4,500 वोटों से जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी स्थिति में जो है दिग्विजय सिंह ये चाहेंगे ही नहीं कि मेरे पुत्र वहां पर जाके ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने जाके फंस जाए और हार के वो बिल्कुल मेरे जो है नाम को और आगे बढ़ाए, बंटा ढार वाला नाम। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि अरुण यादव सुभाष यादव जी के पुत्र हैं। बिल्कुल। और वो खंडवा से चुनाव लड़ते थे, उनको सीधे विधानसभा में आके शिवराज के खिलाफ लड़ा दिया गया था पिछले बार। बुधनी से उनको लड़ाया गया, बुधनी से उनको लड़ाया गया था। जी बिल्कुल। तो उन्होंने तो अपनी हिम्मत दिखा दी। बिल्कुल कि पार्टी का आदेश है शिवराज को घेरना है। इसी प्रकार से कमल पटेल से लेके कई बड़े नेता जो अवैध किला माना जाता था, कमलनाथ वहां से चुनाव लड़े। बिल्कुल। तो आप दिग्विजय सिंह को हारने का डर नहीं सताना चाहिए, उनको तो ये चाहिए कि केवल सिंधिया को घेरना है जी, और उनको हराने के लिए हमारे गृह क्षेत्र है, हम तो हरा के दिखाएंगे। जी बिल्कुल। तब तो बात बने कि लोगों में मैसेज भी जाएगा कि भाई आपके जो है पुत्र के लिए कुछ अलग सोच रखते हो और आपके अरुण यादव और प्रहलाद पटेल के लिए कुछ अलग सोच रखते हो। जी, ये कैलाश विजयवर्गीय है, उन्होंने अपने पुत्र को 3 नंबर सीट से चुनाव लड़वाया। बिल्कुल, इंदौर 3 से उनको लड़वाया। बिल्कुल सर। अब इस बार सिटिंग एमएलए होने के बावजूद उनका टिकट काट दिया गया। बिल्कुल। तो ये सारे लोग पार्टी के गाइडलाइन को फॉलो करने वाले लोग हैं। जी बिल्कुल। आज देखिए जीतू पटवारी को इंदौर से टिकट दिया जा रहा है लोकसभा का। जी बिल्कुल। भाई वो भी तो हिम्मत दिखा के चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में राजगढ़ जो सीट है वहां से भले कोई भी चुनाव लड़े, लेकिन गुना सीट से जयवर्धन सबसे अच्छा उम्मीदवार है। पार्टी को भी सोचना चाहिए और दिग्विजय सिंह को आगे होकर पहल करना चाहिए। जी बिल्कुल। कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने जयवर्धन को टिकट दिया जाए। जी बिल्कुल। जी मनीष। जी बिल्कुल सर, तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। तो बता दें कि मध्य प्रदेश की सियासत में बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना से बीजेपी ने टिकट दिया है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अभी तक गुना सीट से किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, उन्होंने एक बयान जरूर दिया है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से कोई केपी यादव जैसा योद्धा आएंगे और सिंधिया को लोकसभा चुनाव में परास्त करेंगे। फिलहाल परास्त कर पाएंगे भी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। तो देश न्यूज़ के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए, तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।